जनवरी 2014 गुरुवार मकर संक्रांति का दिवस है और हर हफ्ते का आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। अभी अभी माता जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने एक मेल भेजी है जिसमें उन्होंने यहाँ के सब लोगों के लिए शुभकामना आशीर्वाद भेजा है और साथ ही साथ उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि जो हम यहाँ पर नोट्स बनाए हैं वो पब्लिश हो सकें, उसके लिए उन्होंने शुभकामनाएं भेजी। पिछली बार हमने बाबा चांगदेव के बारे में बात करी थी। उसी संदर्भ में जब हम उसको तेजी से पढ़ गए, शायद एक बात सब लोगों ने नोटिस नहीं की। उसमें जो संदर्भ था हमारे गुरुदेव का ही था, जिनको हम भी बरसों तक ये नहीं जानते थे कि उनको किस नाम से जाना है। तो हम लोग उनको आसोपा सरनेम से बुलाते हैं, आसोपा बोलते हैं। मूलतः वो शर्मा है, लिखते शर्मा है, लेकिन आसोपा नाम से बुलाते हैं और हम सब का उनका प्यार का नाम उनका आपसा है, तो हम लोग उनको आपसा ही बोलते हैं। और वो मूलतः राजस्थान के जोधपुर जिले के आसोप ग्राम के रहने वाले हैं, इसलिए उनको आसोपा कहा जाता है। और वो पूरे जीवन बाबा चांगदेव की ही भक्ति करते रहे। ये बात हमको अभी अभी पता चली। इसके पहले बात इतनी गुप्त थी कि उनके जो 25-30 साल से जो दीक्षित शिष्य उनको भी नहीं मालूम थे, हमको भी नहीं मालूम थे। उन्होंने अभी अभी जो ये बात बताई उससे दो बातें पता चली। जीवन पर्यंत उन्होंने बाबा चांगदेव की भक्ति करी और जीवन भर उनका जो मंत्र जिसको उन्होंने जाप किया वो मात्र चंगा शरणम ही बोलते थे हमेशा। इसके अलावा उनको उनके गुरुदेव किस नाम से बुलाते थे ये भी हम नहीं जानते थे, लेकिन आज ही हमको मालूम पड़ा कि जो उसमें लिखा था बावरा बाबा, तो गुरुदेव को ही बावरा बाबा कहा जाता था। तो ठीक है, जानकारी लिए हमारे लिए बहुत उपयुक्त थी। और लेकिन इससे बड़ी बात ये थी कि उसमें जो विशिष्ट जानकारी लिखी थी अद्वैत संबंधी, वो बेहद कीमती है। और जो हम जिस दर्शन की पर चर्चा करते हैं उसी दर्शन का सार है कि ब्रह्म से ही सब कुछ बना है और ब्रह्म में ही वापस सब समाप्त है। और हृदय में बिना छल निश्चल हृदय से, सहज सरल प्रसन्न चित्तता से बाबा के चरणों की स्मरण करते हुए अगर हम कोई कार्य करते हैं तो कर्म फल से मुक्त होता है, उसको कर्म फल का भागी नहीं बनना पड़ता है। ये बहुत ही विशिष्ट बात है, क्योंकि कर्म का रहस्य ही ये है कि जो कर्म करने के पीछे जो इंटेंशन होता है वही फल का जनक होता है। जब हम कोई कर्म बिना किसी इंटेंशन के करते हैं, यानी बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के या उस प्रतिफल में किसी विशिष्ट चीज की कल्पना या आग्रह के बगैर हम जो कार्य करते हैं या जो कार्य हम ईश्वर को समर्पित कर देते हैं वो हमारे लिए फल का जनक नहीं होता। गीता का भी उपदेश है, बाबा चांगदेव की वाणी में भी यही बात है और हम लोग भी यही बात समझते हैं। जो कर्म करते हैं उसमें हम कर्म फल के भोगने के अधिकारी तभी होते हैं जब हम कार्ममल से युक्त हो। कार्ममल आणवमल से पैदा होता है। आणवमल अज्ञानता का दूसरा नाम आणवमल है। हमारे अपने शिव स्वरूपता का बोध न होना, अपने आप को एक सीमित जीव मानना, यही आणवमल है। आणवमल से कार्ममल पैदा होता है।
जब हम उस सीमितता के दायरे में जो काम करते हैं तो भिन्नता की दृष्टिकोण से करते हैं। काम हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, कुछ इस शरीर के पोषण के लिए करते हैं, कुछ दूसरे के विनाश के लिए करते हैं। इस प्रतिस्पर्धा में हम सदा आत्ममल से बंधे होकर कर्मफल के अधिकारी होते हैं। एक अच्छा सा संदेश था, उस संदेश को हमने सब और हम अपने आरोपाल के अध्ययन के अंतिम चरण में हैं और हमारा पहला जो प्रयास था आज से 5 साल पूर्व, तो फिर दूसरा प्रयास संभवतः अगले सप्ताह समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम इसका आपस में डिस्कशन यानी कार्यशाला की तरह करने की कोशिश करेंगे। आप सबका सहयोग होगा तो हम उसको निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि हम आपस में उन कठिनाइयों पर बात करें जो हमारे जीवन में हमको महसूस होती है और कैसे हम उस शिव सूत्र को आत्मसात कर सकते हैं। कई कठिनाइयां हमको महसूस होती हैं और आज सौभाग्य से हमारे गुरुदेव हमारे साथ हैं, माताजी अभी हमारे, प्रभादेवी माताजी हमारे साथ हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी किसी ऐसी कठिनाई जो हम लोग नहीं समझ पाए, उसका हल करने के लिए हम उन लोगों से आग्रह कर सकते हैं। आणोपाय उन समस्त साधकों के लिए है जो आध्यात्म में अपने जीवन को देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें दिशा भ्रमण दिशा से चले इसका कोई अनुमान नहीं है, न ही उनके लिए अपनी चेतना को पहचानना सरल है। कई उदाहरणों से, कई तरीकों से इन अपनी चेतना को कैसे पहचाने, क्योंकि आणोमल का मूल उद्देश्य होता है अपनी चेतना को पहचानना। क्योंकि जब हम अपनी चेतना को पहचानते हैं तो हम फिर आपकी अपनी चेतना जिसके द्वारा हम ये सब कुछ प्रकाशित है, हम, हमारे शरीर, प्राण और न केवल इतना बल्कि समय, अंतरिक्ष और सब कुछ जो कुछ है वो आपकी चेतना का ही विस्तार है। ये समझना थोड़ा सा कठिन है, इसीलिए संतों ने छोटी छोटी बातों में बातें कही हैं कि कस्तूरी तुम्हारे भीतर है और हम उसको बाहर खोजते हैं। कस्तूरी की गंध कस्तूरी मृग को बावला कर देती है और वो उस कस्तूरी को खोजने के लिए दुनिया भर में भटकता है। ऐसे ही हम हैं जो ईश्वर की खोज में पूरे संसार में भटकते हैं। कभी तीर्थों में ढूंढते हैं, कभी नदियों में ढूंढते हैं, कभी मंदिरों में ढूंढते हैं, कभी मस्जिदों में ढूंढते हैं, गुरुद्वारे में ढूंढते हैं। उसको ढूंढ रहे हैं जो हमारे भीतर है। हमने कुछ कृतियां बना दी जिनका नाम हमने दिमाग में रखा और उन्हीं कृतियों में हम देवता को ढूंढते हैं। लेकिन ये भूल गए कि जो एक कृति है जो हमने नहीं बनाई, वरन जिसको हम ढूंढ रहे हैं उसने बनाई, वो हमारी अपनी स्वयं की कृति। सचमुच में स्वयं को देखना, स्वयं को खोजना सबसे कठिन समय है। सारी दुनिया को हम खोज सकते हैं, जंगल में खोज सकते हैं, अंतरिक्ष में खोज सकते हैं। जब ये बात उल्टी दिशा में खोजने की आती है तो हम गूंगे बहरे हो जाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं पड़ता कि कैसे बोलें, क्या करें।
जब हम संसार की दिशा में खोजते हैं तो हमारी खोज अनंत आयाम ले लेती है। चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे और हर खोज हमको अपने से दूर ले जाती है। लेकिन समस्या तब आती है कि इस खोजने वाले को खोजने वाला चाहिए। खोजने वाला मंदिर में ईश्वर को खोजता है, तीर्थ में खोजता है, पवित्र नदियों में खोजता है, ग्रंथों में खोजता है, पुराणों में खोजता है, दर्शन शास्त्र में खोजता है। लेकिन ये खोज की अनंत कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वो जिस दिशा में खोज रहा है, जिसको खोज रहा है, वो उससे उल्टी दिशा में खोजे चले जाता है, क्योंकि वो लगातार केंद्र आध्यात्म की खोज खोजने वाले की खोज है। कौन खोज रहा है? हम मंदिर देवालय बना देते हैं, हम तीर्थ बनाए, लेकिन ये भूल गए कि इन तीर्थों के, इन देवालयों की या जो कुछ भी हमने ईश्वर के रूप में की है, उनकी प्रतिष्ठा देने वाले की वजह से है। हमारे गुरुदेव देवीशंकर चट्टोपाध्याय बार बार ये कि तुम ईश्वर की जिस मूर्ति में या आराधना उसकी प्रतिष्ठा साधन से। एक ही बात बताओ, इस आश्रम में कोई नहीं आए तो इस आश्रम का क्या है? इसकी प्रतिष्ठा कौन है? ये दीवारें या इसमें रखी किताबें, कुछ भी इसकी कीमत है। इसकी कीमत है उन साधकों से या उन मुमुक्षुओं से यहां पर आते हैं, एक आपस में मिलकर बैठ के एक खोज करते, एक प्रयोग, ये आध्यात्मिक प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला का हम सरकार की यही बात, यही फर्क न्यूटन एंड फिजिक्स में और क्वांटम फिजिक्स में। न्यूटन प्रयोग करने वालों को भूल गया, प्रयोग को महत्व देता गया। उसके प्रयोग आज भी चंद्रमा पर पहुंचने के लिए, मंगल ग्रह के पहुंचने के लिए जो उसके सिद्धांत है, आज भी हमारे लिए कारगर हैं। लेकिन वो प्रयोग करने वालों को भूल गया। आध्यात्म की वास्तविक दिशा प्रयोगकर्ता की है, खोजने वाले की है, यात्रा करने वाले की है। ये क्यों बताना पड़ता है कि हम आणवोपाय का पहला पूर्ण उद्देश्य है अपना चेतना। ये पहचान, क्योंकि हम चेतना को भूल गए हैं। अभी तो पहला सूत्र आत्म, मन को ही समझते हैं कि मेरा मन उदास है तो हम बोलते हैं कि मैं उदास हूं, मेरा मन प्रसन्न है तो हम बोलते हैं मैं प्रसन्न हूं। और आणवोपाय के अंतर में आते आते वो क्या बोलता है? सुख दुखी और बहिर्मननम। ये सुख है, ये दुख है, ये मुझसे बाहर की स्थिति है। मैं सुखी हूं के बजाय वो उसका सोच विकसित हो जाता है कि सुख है, और उसमें वो अपने आप को उन सबसे अलग करता है। न तो ये कहता है कि सुखी हूं, न कहता है वो सुखी नहीं, आनंदित है। सुख और आनंद का मूल फर्क है कि आनंद का कोई विरोध नहीं है, सुख का सरल नहीं है। सुख छीन लिया जा सकता है। अगर आपको कुछ चीज की जरूरत है, भूख, पेट भरते ही वो सुख समाप्त हो जाएगा भोजन करने। लेकिन आत्मा का आनंद जो हमारा आनंद है, उस आनंद कोई नहीं सकता। वो आनंद ब्लिस कहलाता है, उसमें कुछ विलोम नहीं है, उसकी कोई भी नहीं है। चेतना को समझने का कि हम शक्कर को लें, सोचो, कल्पना करो कि शक्कर से मिठास हटा दे, अब क्या बचेगा? जो कुछ बचेगा वो मुर्दे से ज्यादा कीमत नहीं उसकी।
तो शकर में जो मिठास है वही हम में हमारी चेतना है। जब वो चेतना खत्म हो जाती है तो फिर वो रामलाल का मुद्दा हो चाहे श्यामलाल हो, उसमें न कोई अहंकार रह जाता है न कोई उसका उपयोग रह जाता है। इसी तरह शक्कर में मिठास की तरह हमारी चेतना हमारे भीतर उपस्थित है। ये चेतना प्राण रूप से उपस्थित है। प्राण ने श्वास को जन्म दिया। यहां पर हम उस समय की बात करें जब क्रिएटिव साइकिल शुरू होती है, यह संरचना इंसान की शुरू होती है। सबसे पहले जो स्वातंत्र शक्ति है, जो स्पंद है, जो क्रिएटिव वाइब्रेशन है, वो प्राण का रूप लेता है। प्राण तदंतर श्वास का रूप लेता है। आगे हम नैसर्गिक प्राण से जब योगी पूरी तरह से आत्मस्थ हो जाता है तो सारी खोज की दिशा इंट्रोवर्ट करके अपने अंतर्मन में अंतर्यात्रा के चरम पर पहुंच जाता है। उस समय वो अपनी श्वास लेता रहता है। वो नैसर्गिक प्राण संबंध है, क्योंकि उसकी चेतना ने ही प्राण को जन्म दिया है और प्राण ने ही श्वास को जन्म दिया है। इसलिए वो सतत श्वास लेता रहता है। और शरीर छोड़ने के बाद, छोड़ने के पहले वो क्या करते हैं, शिव तुल्य जाएगा, शिव के समकक्ष हो जाता है। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद वो शिवावस्था में चला जाता है या शिव से विलीन हो जाता है। जैसे एक जल का कटोरा नर्मदा उसको हम उस जल को वापस नहीं ला सकते। तो रामलाल चला गया, वही रामलाल अब कब नहीं आएगा। वो अंतरिक्ष में विलीन हो गया। लेकिन कब? जब वो पूरी तरह से आत्मबोधित है, आत्मबोध से युक्त है, जो अपना वास्तविक सत्य जानता है। ज्ञान के साथ ही पूर्ण मुक्ति है, उसके पहले नहीं। भक्ति से ज्ञान की अर्हता प्राप्त, क्वालिफिकेशन मिलता है। आप आरंभिक रूप से हम भी बच्चे को, सभी को ये कहते हैं कि कुछ नियमों में बांधना चाहते हैं बच्चों को, क्यों? कुशलता से मुक्त हो, उन्हें एक जीवन में एक दिशा मिले, एक सामाजिक प्राणी बने, ईश्वर का ताकि हम इस संसार में उच्छृंखल न हो, दूसरों का दर्द समझे, दूसरों के प्रति संवेदन हो जाए। यही हमारे धर्म की मूल भावना। उस धर्म की मूल भावना से हम एक अच्छा इंसान बनाते हैं, एक ऐसा इंसान जो आस्था को हृदय में पनपने देता है। धीरे धीरे यह आस्था पनपते पनपते विशाल रूप ले लेती है, जो वो एक धार्मिक इंसान बन जाता है, दूसरों के प्रति संवेदनशील है, दूसरों के दर्द के प्रति सहिष्णु। यही इंसान अब आगे चल के आध्यात्म का सही आधार है। और उसी को हम आणव ऐसे व्यक्ति के लिए जो वो जानना चाहता है ब्रह्मांड का सत्य क्या है, ईश्वर का सत्य क्या है, मेरा सत्य क्या है, मेरा अंतिम कर्तव्य क्या है, जिसको कहीं मैं मरने के पहले करने से चूक नहीं जाए। ऐसा ना हो कि वो कर्तव्य करने के पहले कोई मृत्यु आ जाए, या ऐसा ना हो कि ये मनुष्य जीवन सार्थक ना हो। सत्य यह है कि मृत्यु का क्षण चूंकि निश्चित रूप से अनिश्चित है, कब आ जाएगी कुछ मालूम नहीं। इसलिए क्या इस जीवन में हमारा पुरुषार्थ पूर्ण हो पाएगा, इस बारे में हम सब कुछ
अंधकार में बिल्कुल नहीं जानते कि हमारा पुरुषार्थ पूर्ण हो पाएगा, लेकिन ये तय है और बहुत सुकून देने वाली बात है कि जैसे कृष्ण जी का गीता में कहा है कि अगर तुम योग भ्रष्ट हो तो अगले जीवन में श्रीमान का पैदा हो और उसके बाद में अपनी यात्रा वहां से जारी रखोगे। कौन सी यात्रा? मेरे ओर आने की। कृष्ण बोलते हैं कि मेरे ओर आओ, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़ो। धर्म का मतलब ऐसे धर्म की बात नहीं कर रहे हैं हिंदू कृष्ण। संसार में तुम जितनी भी क्रियाकलाप करते हो मेरे नाम से, आरती करते हो, पूजा करते हो, तीर्थ पे जाते हो, इन सब धर्मों को छोड़ दो और एकमात्र मेरी शरण में। और वो ये भी कहते हैं गीता में कि हजारों में कोई एक है जो मेरी ओर आएगा और वो जिस कर्म में तत्पर है, जो कर रहा है, उसके मन में भेद बुद्धि मत डालो, उसको ये मत करो। तो इसलिए ये मंगल विधान है। घूम फिर क्यों आएगा मेरे पास? एक जल है जो बरसात के रूप में किसी ग्राम में, नगर में गिरा। वो जल सीधे सीधे नर्मदा में गिर के तुरंत भी पहुंच सकता है, या किसी बोतल में 1000 साल तक बंद रहने के बाद में भी पहुंचेगा, लेकिन पहुंचेगा तो वापस समुद्र में। ये तो मंगल विधान है। इस बीच में उसके मन में भेद मत डालो। उसकी यात्रा लंबी है तो लंबी रहने दो। प्रकाश दिखाओ लेकिन आग बिल्कुल भी नहीं। यही कृष्ण का संदेश है। तो मिठास की तरह हमारे भीतर जो चेतना उपस्थित है, जिसने हमारे प्राण पैदा किए, जिस प्राण ने हमारी श्वास पैदा की, हम श्वास के कारण प्राण और प्राण के कारण चेतना को खोजते और यही हमारी मूल खोज है। करण शक्ति स्वतः अनुभव। हमने पढ़ा था, उसके आगे करें करण शक्ति स्वतः अनुभव। आपका अपना अनुभव क्रिएशन का है ही। क्रिएशन यानी रचना। आपने स्वप्न में देखा ही है, कभी आप कार चला रहे हैं तो कभी हवाई जहाज में घूम रहे हैं। चलो आप कार चला रहे हैं, जंगल में चले गए, तो क्या वहां कोई सांसारिक कार है, कोई सांसारिक जंगल है क्या? जंगल में एक आदमी ने आपको रोका, आपने उसको बोला तुम भी बैठ जाओ। तो ये सब क्या है? ये आपकी अपनी क्रिएशन है। स्वप्न में आपने कार भी बनाई, जंगल भी बनाया, एक और व्यक्ति बनाया। ये सब कुछ है आपकी क्रिएशन, क्योंकि वहां पर वास्तव में तो कुछ है नहीं। आपके स्वप्न में सचमुच में, या सचमुच जिसको बोलते हैं, आप सांसारिक रूप से, जैसे हम जागते हुए कहते हैं कि एक दूसरा व्यक्ति है, दो तरह के प्रमेय होते हैं। एक वो प्रमेय जो मात्र आपके सापेक्ष है। स्वप्न में अगर आप आंख मीच के कार में बैठे जा रहे हो और किसी व्यक्ति को देख रहे हो, तो आपके पास में बैठा हुआ व्यक्ति उसको नहीं देख सकता, क्योंकि वो आपकी क्रिएशन है, आपके सर्ग के अंदर है, आपके ब्रह्मांड के अंदर है। आपने ब्रह्मांड का निर्माण किया जिसके अंदर आप ये सब करते। लेकिन सांसारिक प्रमेय सबको उपलब्ध है। जैसे इस जगह पर अगर एक कुत्ता है तो सबको दिखाई देगा, लेकिन स्वप्न में देखा गया प्रमेय हमारा व्यक्तिगत होता है, वो प्रमेय दूसरे को नहीं। करण शक्ति यानी पावर ऑफ स्वतः अनुभव। हर व्यक्ति का निजी अनुभव है, हम उस अनुभव को समझ नहीं पाते, इसलिए हम कहते हैं हम क्रिएशन नहीं करते। लेकिन जागरूकता बढ़ा है, यही क्रिएटिव पावर आप जागृत अवस्था में भी प्राप्त कर सकते हैं।
यही सूत्र का कहना है कि यानी हमारी चेतना के प्रति जागरूकता की कमी के कारण हम क्रिएटिव पावर से अलग कर दिए जाते हैं। माया हमें सतत आणव मन के द्वारा अधूरेपन का एहसास कराती है। उस अधूरेपन में हम अपने पराये की तरफ भिन्नता के कारण जो कार्य करते हैं वो हमारे कार्म मन होता है। अनुप्राणना, यह अगला सूत्र है कि जब हम बहुत शांत चित्त ध्यान से बैठते हैं और उस समय हमें एक चेतना का अनुभव होता है, उस अनुभव को बाकी की 3 अवस्थाओं में आरोपित करना चाहिए, उसमें वो बीज डाल देना चाहिए। सचमुच में वो तीनों अवस्थाएं चैतन्य का ही रूप है, जागृत, स्वप्न, तीनों चेतन के ही रूप है। लेकिन उसके बाद हमको भिन्नता की तरफ देखना, तो हमको तीनों में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों स्थितियों में उसी चेतना के अनुभव को विस्तारित करना चाहिए। इसके पहले एक 20वां सूत्र पढ़ा था, त्रिषु चतुर्थम तैलवद आसिच्यम, यानी कि चौथी स्थिति यानी तूर्य स्थिति को तीनों स्थितियों में तेल की तरफ फैलाना चाहिए। ये उससे आगे की बात है कि उसमें वो है ही, उसको हमको विकसित करना चाहिए। नींद में भी वो चैतन्य है, जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, हर जगह वो चैतन्य है। उस चैतन्य का सतत चिंतन करने से वो चैतन्य जागृत है। इसका अगली बात है कि हमको 3 का ध्यान करना है। 2 का ध्यान हमको अक्सर रहता है। जैसे आप चल रहे हैं तो दाहिना पैर बाहिना पैर, उठ रहे हैं तो बैठ रहे हैं, उठने बैठने का ध्यान आता है, चलने फिरने का ध्यान आता है, एक पैर का दूसरे पैर का ध्यान आता है। लेकिन हम तीसरा का भूल जाते हैं। तो हमको इसी सूत्र का यह मतलब भी है कि हमने अपना ध्यान 3 तरफ एक साथ लगाना चाहिए। इसको ओशो बोलते थे 3 एजेड अवेयरनेस, ट्रिपल एजेड अवेयरनेस, जहां एक धारी और दुधारी तो हमने सुनी है, पर ये 3 धारों वाली बारीकी से अवेयरनेस जो हमारी ध्यान है, चलने पे जब हो तो बाएं पैर पे और दाएं पैर पे तो हो, लेकिन जब ये पैर बदलता है उस पर नहीं होती। श्वास अंदर खींचने पे होती है, श्वास बाहर निकालने पर भी हमारा ध्यान होता है, लेकिन जब श्वास पलटती है उस समय हमारा ध्यान नहीं होता है। तो उस जगह पर ध्यान करना सबसे महत्वपूर्ण है, जहां 3 जगह ध्यान हो जाएगा कि श्वास लेने के मध्य में, श्वास निकालने के मध्य में, और श्वास का जब अदला बदली होती है, निकालने से लेना शुरू होता है या लेने से जब निकालना शुरू होता है। दाहिना पैर जब रखते हैं और बायां शुरू होता है, या बायां रखते हैं दाहिना शुरू होता है, उस समय अपनी जागरूकता बढ़ा दें तो हम चेतना का अनुभव कर सकते हैं। ये कड़ियां हैं, जीवन अनुभव की कड़ियां हैं। ये सिद्धांत शुरू में गौतम बुद्ध ने दिया था कि जीवन सिद्धांत की, जीवन अनुभवों की कड़ियां हैं। एक अनुभव समाप्त होता है, दूसरा शुरू होता है, और दोनों अनुभव जिस धागे से जुड़े हैं उसी का नाम चेतना है। गौतम बुद्ध ये कहते थे कि जो 2 अनुभव जिस धागे से जुड़े हैं उस धागे का नाम ही चेतना है, और यह धागा अनवरत धागा है, यह धागा कभी टूटता नहीं। आप कहोगे नींद में तो हमारा धागा टूट जाता होगा, नहीं टूटता। आप जैसे ही नींद से उठते हो आपको नींद के पहले की सारी बातें याद है आपको, और आप आनंद से सोए यह भी आपको मालूम है। तो चेतना का धागा वहां पर भी था, लेकिन वहां पर क्या हो गया था, वहां पर
आपके जागृत के अनुभव शांत हो गए थे। आपका मन तो जाग रहा था सपने में, गहरी नींद में मन भी शांत हो गया था। तो मन, बुद्धि, अहंकार तीनों शांत हो जाते हैं। वहां पर जो हमारा अंतःकरण है उसमें स्विच ऑफ हो जाता है, उसमें बिजली जाना बंद हो जाती है। और उसके बाद हम जब जागते हैं तो हम अगर चित्त होते हैं, जैसे ये बता दो कि चित्तम मंत्र, आत्मा चित्तम, इसका जो तीसरे आणोपाय का पहला सूत्र है आत्मा चित्तम, यानी हम क्या समझते हैं कि हमारा मन ही हमारी आत्मा है, हमारा मन ही हम है। अगर यह सत्य होता तो मन के शांत होने के बाद, बुद्धि के शांत होने के बाद फिर हम किस धागे से जुड़े होते, कैसे जागने के बाद हमको पुरानी बातें याद आ जाती। अगर वहां पर एकदम कट ऑफ हो जाती जिंदगी और फिर नए सिरे से जिंदगी पैदा, तो फिर हम नए सिरे से पैदा होते हैं। अगर हम रात को सो जाते हैं तो सुबह हमको कैसे स्मरण होता था कि ये काम करना, रात को सोच के सोए थे, सुबह सुबह उठिए। रात भर हमारी चेतना जागती। उस समय हम चाहे गहरी निद्रा में थे, लेकिन चेतना का धागा बना हुआ था। तो चेतना का धागा वो है जो जीवन अनुभवों की कड़ियां पिरोते चले जाता है, लेकिन उनमें से चेतना कभी खत्म नहीं होती, कभी वो धागा टूटता नहीं। ये धागा सचमुच में जीवन बदलने के बाद भी नहीं टूटता। जैसे हम कुछ भी करें, इसके बाद हमारा जीवन शांत हो जाए, लेकिन नए जीवन पर वो ही धागा फिर आगे बढ़ता है। चेतना का धागा वही है जो अंतिम तौर से आपको अपने गंतव्य पर ले जाएगा। जैसे बहुत कोई गोताखोर रहता है तो कमर पे एक धागा बांध लेता है, आधा किलोमीटर नीचे चला जाएगा, लेकिन कोई दुर्घटना हो जाती है तो धागे से ऊपर खींचा जा सकता है। यही चेतना का धागा है जो शिव से जुड़ा है। शिवावस्था तक ही आपको साथ ले जाएगा, ये कभी साथ नहीं छोड़ेगा। इस धागे को अगर हम पहचान लेते हैं, इस धागे से हम अपनी अहंता जोड़ लेते कि यही मैं हूं, तो फिर हमारी राह बहुत आसान हो जाएगी। क्यों आसान हो जाएगी? क्योंकि पहली बात तो यह धागा वहीं जा रहा है जहां हमको जाना है। दूसरी बात, इस धागे के ऊपर जो घटनाक्रम है उससे जैसे ही हमारा तादात्म्य होता है, हम कर्मफल के अधिकारी हो जाते हैं। क्योंकि हम अपनी सीमितता के साथ जो कार्य करते हैं वो हमारे लिए कर्मफल देता है और यह धागा लंबा होता चला जाता है, हमारी राह बहुत लंबी होती चली जाती है। इसी का नाम पुनर्जन्म है। तो हम इस धागे को कैसे पहचानें? वही ये बोलते हैं त्रिपद अध्यात्मप्राणम। 3 पर ध्यान दो। जो तीसरा है क्रिएशन डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन डिस्ट्रक्शन, जब डिस्ट्रक्शन होता है तो सब कुछ सिमट के उस चेतना के धागे पर आ जाता है और वहीं से फिर क्रिएशन होता है। जैसे हम एक प्रसिद्ध उदाहरण अपन कई बार बात कर चुके चश्मे का, किताब का, कि जैसे ही हमारे मन में पढ़ने की इच्छा हुई, सबसे पहले मैं चश्मा ढूंढता हूं, चश्मे की ओर जैसे ही उन्मुख होता हूं, भावोन्मुख होता हूं, जैसे ही मेरे चश्मे की तरफ जैसी ही उन्मुखता होती है तो चश्मे का क्रिएशन हो जाता है। चश्मा मिल गया, मैंने पहन लिया, इस समय चश्मे की स्थिति है, मैंने कहा ठीक मेरा ही चश्मा है, ठीक से पहन लिया। लेकिन अब मुझे वो किताब देखनी की, वो कहां रखी? तो जैसे ही मैं किताब की तरफ उन्मुख होता हूं तो चश्मे के संदर्भ में ये लय दशा है, इसका डिस्ट्रक्शन है। चश्मा क्रिएट हुआ, उसकी स्थिति हुई, अब ये लय दशा है, लेकिन किताब के संदर्भ में ये क्रिएशन हो गया। तो एक चीज डिस्ट्रक्ट हुई, दूसरी चीज क्रिएट हुई, और दोनों के बीच में क्या था? वही चेतना का धागा जिसने इन दोनों घटनाओं को जोड़ रखा था। तो हम इस धागे के सत्य को जानने के लिए, इस एहसास को पकड़ने के लिए, अगर हम इस तीसरे स्थान पर ध्यान केंद्रित करें तो हमारा कार्य आसान हो जाएगा। जैसे ही हम तीसरे स्थान पर ध्यान केंद्रित करें, अब सत्य क्या है? ये चश्मा भी उसी चेतना का विकास है, उसी चेतना ने चश्मा बनाया। वो चश्मा कहीं और से तो नहीं आया, उसी शिव चेतना से तो चश्मा बना है। जब पूरा ब्रह्मांड हम अद्वैत में जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड एक ही केंद्र से निकला है, जिसका नाम हम शिव रख दें, नारायण रख दें,
कृष्ण रखते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये नाम तो हमारे अपनी पसंद है। तो अपने बच्चों के नाम रखने में आपकी पसंद, वैसे ही अपने भगवान के नाम भी रखने में आपकी पसंद। तो हम उसका नाम कोई भी रखें, लेकिन उसी परशु से ये पूरा ब्रह्मांड बना है। तो फिर ये चश्मा कहीं और से थोड़ी ना आ गया, और फिर ये किताब भी और कहीं से नहीं आई। मतलब चश्मे और किताब में क्या भेद है? वही भेद है जो एक लहर में और दूसरी लहर में। समुद्र पर जो लहरें हैं उनमें जो फर्क है, एक लहर और अगर आप एक कागज की नाव एक जगह पर रखें तो लहरें आगे चली जाती हैं, लेकिन कागज की नाव वहीं चली जाती। लहरें ऐसी ऐसी चली जाती, फिर कागज की नाव ऐसे ऊपर नीचे होती जाती। वही स्थिति है। उसी लहर का नाम चश्मा और उसी दूसरी लहर का नाम एक किताब है। लेकिन जब वो लहर नीचे बैठती है तो क्या कहलाती? समुद्र। जब वो ऊपर उठती है तो क्या कहलाती है? लहर। इसी को हमने पढ़ा था पिछले बार, महारथानुसंधानान मंत्र वीर्यानुभव। जब इस महान चेतना के समुद्र में उठने वाली लहरें हैं, और अब हम अगर ये बात समझ लें गहराई से, पूरा ब्रह्मांड एक चेतना की महारथ है। महारथ यानी महासमुद्र है, चेतना का महारथ है, और इसमें भिन्न भिन्न लहरें उठ रही हैं। मैं भी उसकी एक लहर हूं, आप भी उसकी एक लहर है, किताब भी उसकी एक लहर है, एक चश्मा भी उसकी लहर है, एक विचार भी उसकी एक लहर है, ये समय भी उसकी एक लहर है, और ये अंतरिक्ष भी उसकी एक लहर है। जो कुछ क्रिएटेड है वो लहर है, और लहर की अपनी एक जीवन है। उसके बाद वापस जब नीचे बैठती है तो क्या बोलोगे? समुद्र। हर लहर को एक नाम दे दो, लेकिन जब वो वापस नीचे बैठ जाएगी उसको क्या नाम देंगे? फिर समुद्र। तो वही लहर निकलती है, एक नाम रूप ग्रहण करती, नाम रूपात्मक संसार ग्रहण करती, और वापस उस चेतना के समुद्र में बैठती। तो इस तरीके से जो भिन्नता हमको दिखाई देती है, कोई तेज लहर आती है, कोई तूफान में बड़ी लहर आती है, कोई छोटी छोटी लहरें आती हैं जिसमें बच्चे खेलते हैं, लेकिन हर लहर समुद्र से अलग होती है। यही अपन पीछे वो बाबा चांगदेव वाला जो मैसेज पढ़ा था, जो गुरुदेव ने भेजा था, उसमें भी कि ये ब्रह्मांड समुद्र में उठने वाली लहर है। उस लहर से जुदा इसका कोई अस्तित्व नहीं, यानी उस ब्रह्म से जुदा इसका कोई अस्तित्व नहीं। ब्रह्म ही उस लहर के रूप में, इस क्रिएशन के रूप में दिखता है, और उस क्रिएटिव साइकिल के अंत में वो उसी तरह से वापस ब्रह्म में लीन हो जाता है, जैसे एक लहर अपना काम करने के बाद कितनी तेज लहर आती है, खूब ऊंची ऊंची, वो वापस अपने समुद्र में मिल जाती है। उसका अपना कोई अलग से वजूद नहीं, उसका कोई अपना अलग से गणित नहीं। चाहे हम देवताओं की बात करें, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करें, ये सब भी एक लहर है। महारथ समुद्र है और उसी की एक लहर है। तुलसीदास जी को भी ये बात समझ में आती थी, तब उन्होंने जग पैखन तुम देखना हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। तुलसीदास जी ने लिखा है, ये ब्रह्मांड जो जगत है, जो एक दृश्य है, और तुम पैखन हारे। उन्होंने परशिव का नाम तुम रखा था, मतलब पता नहीं तुमको क्या पसंद है, तुम रख लो जैसा चाहिए, बाकी उन्होंने तुम नहीं लिया उसको। तुम देखना है, यानी इस क्रिएशन को देखने वाले कौन हो? वो तुम हो। और सत्य यह है कि देखने वाला क्रिएटर होता है। आपने अगर एक चित्र बनाया, अगर चित्रकार नहीं तो चित्र बनेगा ही नहीं, और तुम ही उसको देखने वाले हो। क्रिएशन का हिस्सा ही है। क्रिएशन एक्चुअल में दो है ही नहीं। इतनी साइंटिफिक बात है कि कोई भी क्रिएशन क्रिएटर के बगैर नहीं होता, और क्रिएटर और क्रिएशन में कोई फर्क नहीं। क्रिएटर, क्रिएशन और क्रिएटेड तीनों एक ही है। तो अभी हम आगे इस तरीके से हमारे जो 3 चैनल हैं जो ऋषियों ने देखे, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना के रूप में, उन चैनल्स में भूत, भविष्य और वर्तमान नाम के 3 समय के 3 डिवीजन वहीं पे हुए। फिर 3 डिवीजन हुए क्रिएशन के, मतलब मैं, ये और मेरा ज्ञान।
जैसे मैंने ब्रह्मांड को देखा तो ब्रह्मांड मेरे लिए यह है, उसको देखने वाला मैं हूं, और ये देखने की क्रिया उसका ब्रह्मांड का ज्ञान है। यानी परसेप्शन, परस्यूट और परसेप्टर, देखने वाला, दिखाई देने वाला और देखने की क्रिया, ये जो तीन है यही हमारा त्रिक शास्त्र है, त्रिक दर्शन है कि एक ये अनेक का रूप लिया, तीन रूप लिया। एक से जो दो हुआ, तीसरा अपने आप बीच में आ गया जो खाई के रूप में, जो दोनों को जोड़ने वाला है। जब एक ही था, इसको सिंपल भाषा में समझे कि मेरे एक ही दुकान है, तो मेरे को दुनिया में किसी से कुछ लेना देना, मेरे को किसी तरीके से दूसरे से बात नहीं करनी, मैं अकेला ही मालिक, मैं अकेला ही दुकान का मालिक और मेरी एक ही दुकान। लेकिन जैसे मेरी एक और ब्रांच होगी तब मुझको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी कि भैया यहां माल खत्म हो गया, उधर ज्यादा पड़ा हो तो इधर भेज दो, इधर नौकर फालतू बैठा हो, इधर रश जाता है, इधर भेज दो। अब हमको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये कम्युनिकेशन का नाम है इंद्रिय। जैसे ही वो अकेला था उसको कोई इंद्रिय की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो एक से अनेक हुआ उसको कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ी। इसी का नाम है परसेप्शन। परसेप्शन और परस्यूट यानी ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञात, ये तीन स्थितियां बनती हैं। ये तीन भिन्न भिन्नताएं एक ही सत्य की तीन रूप है। यही चीज समझने में हमारे कॉमन सेंस को दिक्कत होती है। हमारा कॉमन सेंस ये नहीं समझ पाता कि मैं वो और मैं उसको जो देख रहा हूं, ये तीनों चीजें एक ही है, तीनों चीजों में भिन्नता। ये योगी तब समझ पाता है जब वो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना इन तीनों में अपना ध्यान केंद्रित कर देता है और महाघोर शक्ति इसके इन तीनों में एक साथ प्रवेश करती है और इसको समय को नष्ट कर देती है। जब उसको भूत, भविष्य, वर्तमान का जो आर्टिफिशियल डिफरेंस है वो खत्म हो जाता है। उसको भूत, भविष्य, वर्तमान का डिफरेंस, तुम, मैं और ये का जो डिफरेंस, ये सब समाप्त हो जाता है। ये भिन्नता का ज्ञान एकाएक समाप्त हो जाता है। चित्त स्थितिवत शरीर करण बाह्येषु। अब हमने अपने भीतर तो कर लिया कि इन तीनों पर ध्यान केंद्रित करो, अपनी चेतना को पहचानो। ये हमने कहां करा? इस चमड़ी के भीतर, अभी बाहर कुछ नहीं करा। सूत्र में ट्रिपल में क्या करा था? हमने भीतर की तरफ उन तीन परिस्थितियों को देखा, मैं, तुम और देखने की क्रिया, दायां पैर, बायां पैर, चलने की क्रिया, उसके बीच का स्थिति जहां खाली चेतना है, हम इसको। लेकिन अब इसके बाद एक बोलता है कि इतना ही नहीं, अब इसके आगे भी आपका एक कर्तव्य है। वो बताते हैं कि चित्त स्थिति शरीर करण बाह्येषु। जो आपने अंदर किया, चित्त में जो किया प्रयोग, अब इस प्रयोग को बाहर भी दोहराना है। क्या करना है आप कि बाहरी संसार में भी ध्यान केंद्रित करके इस चीज को समझना है कि आप जो बाहर देख रहे हो वो भी आपकी चेतना का विकास है। अभी हम अंदर तो समझ जाते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ज्ञान, ज्ञातव्य, ज्ञाता सब एक ही हैं। ये हमारी भीतरी स्थितियां हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में भी तीनों में चेतना का भिन्न भिन्न रूप। लेकिन हम अब बाहरी संसार में झांकते हैं और पूरे ब्रह्मांड में देखते हैं कि जो कुछ हमको दिखाई दे रहा है वो भी उसी चेतना का विकास है। इसको क्वांटम फिजिक्स ने भी बहुत अच्छी तरह समझा रखा कि बाहर जो कुछ है उसमें प्रयोजन जिसका है उसी की वजह से है। अगर आपको 1000 साल पुराना मटका दिखाई देता है, मतलब सिद्ध है कि 1000 साल पहले कुमार था जिसकी इच्छा हुई मटका बनाने की। अगर वो मटका बनाने की इच्छा ना होती या वो कुमार ना होता तो वो मटका कहां जाता? यानी सीधी सीधी बात है कि हर घटना के पीछे एक चेतना जरूरी है। एक चेतन नहीं हो तो कोई घटना नहीं घटेगी। मटका बना है मतलब एक चेतन है,
जिसने उस मटके को बनाया। जैसे हम ये चाय पी रहे हैं तो किसी ने चाय बनाई, अगर किसी ने ना बनाई होती तो चाय नहीं बनती। इसके पीछे, इस घटना के पीछे कोई तो है जो घटनाकार है। तो ब्रह्मांड का जो पहला क्षण था जहां से विकसित हुआ समय, अंतरिक्ष, उसका भी तो कोई घटनाकार होगा। समय बना, अंतरिक्ष बना, पदार्थ बना, इसी घटनाकार का नाम है परशु। चूंकि वो तीनों समय का विकास वहीं से शुरू हुआ, भेद वहीं से शुरू हुआ। क्योंकि बिंदु में कोई समय नहीं होता, क्योंकि अंतरिक्ष नहीं होता, इसलिए समय होगा ही नहीं। अंतरिक्ष और समय एक दूसरे की जगह रह ही नहीं सकते, एक सिक्के के दो पहलू हैं, अंतरिक्ष और समय। तो बिंदु में चूंकि अंतरिक्ष नहीं है, इसलिए समय भी नहीं है। वो बिंदु स्वरूप था इसलिए वो समयहीन था, इसलिए उसको अकाल बोला गया, अकाल मूर्ति, निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ति। तो उस समय का विकास हुआ तो भूत भविष्य वर्तमान वहीं से। कि सब कुछ एक मेरी चेतना की, जो हम सब ये अलग अलग लहरें हैं, ये अलग अलग बुलबुलें हैं उसी समुद्र में, और उसकी एक अपनी जिंदगी है, वापस उससे समझ। ये बाहर भी पूरे ब्रह्मांड में फैली, इसी का नाम है चित्त स्थित शरीरकरण बाह्यशु अभिलाषात बहिर्गति समावस्य। इसके आगे बात बताते हैं कि अगर यहां पर भी योगी जैसे जैसे योग में आगे बढ़ता है उसको कुछ ना कुछ ऐसा प्राप्त होता चला जाता है, क्रिएटिव पावर। अभी अपन ने बात करी थी कि करण शक्ति निजी अनुभव है, क्रिएटिव पावर हर व्यक्ति का निजी अनुभव है, और जैसे जैसे उसकी जागरूकता बढ़ाता है उसका निजी अनुभव इस क्रिएशन का इतना तीव्र होता चला जाता है। वो कोई रोगी है तो उसको रोग नहीं कर देगा, किसी को आशीर्वाद दे देगा तो उसका बिगड़ता काम बन जाएगा, किसी का बनता काम वो बिगाड़ भी सकता है। लेकिन ये सब किसी को नहीं लगता है। जैसे ही वो उसकी बाहर की तरफ कुछ भी रुचि जागृत होती है। अब रुचि के अंदर क्या आया? पूर्वाग्रह, कि मैं ऐसा कहता हूं, ऐसा होना चाहिए। और जैसे ही पूर्वाग्रह आया वो भिन्नता के ज्ञान में पड़ जाता है। जिद्दी कामनाएं उसको बाहर खींच के ले जाती हैं, उसके जो भीतरी अंतकरण की जो अभिन्नता का ज्ञान था उसको छिन्न भिन्न कर देती है। फिर क्या होता है? अभिलाषा, जैसे ही अभिलाषाएं बढ़ती अंतर्मुखता को तोड़ देती है। अब वो अभिलाषाओं की बहिर्गति होती है। क्या हो जाता है? वो ढोल बन जाता है। समावेश का मतलब होता है कि ढोने वाला, बोझ को ढोने वाला। वापस वो योग की स्थिति के बोझ को ढोने वाला बन जाता है। समावेश कर्म फल को ढोने वाला गधा बन जाता है कि अपने कर्म को ढोते हुए फिर चलता है। अब वो जो जो करेगा उसके फल उसको भुगतना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे कि क्या फर्क है? क्या गुरु आपको आशीर्वाद देता है? गुरु कर्मफल का भोगी होता है? क्या वो अगर आपको शक्तिपात से शिव का ज्ञान दे देता है तो क्या वो कर्मफल का भोगी हो जाता है? सिर्फ इसका उत्तर हम पहले पढ़ चुके हैं, उसको सिर्फ रिपीटेशन है उस बात का कि दो बातें हैं। एक हमारे चित्त की इच्छा, मन की इच्छा, और एक है हमारी शिव की इच्छा शक्ति। दोनों में फर्क है। शिव की इच्छा शक्ति कर्मफल से शून्य है, क्योंकि वो पूर्वाग्रह से शून्य है, क्योंकि वो जानती है कि वो सब कुछ मैं ही हूं, तो उसके लिए प्रतिस्पर्धा से शून्य है, ईर्ष्या से शून्य है, पूर्वाग्रह से शून्य है, इसलिए वो कर्मफल से भी शून्य है। जैसे कि आप मेरे को एक सुई चुबा दो, ये जान के कि मुझे दुख देना है, तो आप कर्मफल के भागी होना। लेकिन आप खुद के हाथ से सुई चुबाओ दूसरे कांटे को निकालने के लिए, तो आपको क्या कर्मफल का भाग लगेगा?
बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप उस वक्त किसी पूर्वाग्रह, किसी को न तो आप दुख देना चाहते हो, न किसी को सुख देना, न कोई प्रतिस्पर्धा है आपकी किसी से। उस वक्त आप अपने ही शरीर में कुछ कर रहे हो। वही फर्क है गुरु के शक्तिपात में, गुरु के आशीर्वाद में, उसकी शुभकामना करुणा में, और उस योगी में जो अहंकारवश आपको कुछ सिद्धियां दिखाता है या सिद्धि देता है। वही फर्क है कि मैं आपको एक सुई चुभाऊं तो कर्मफल का भागी होता हूं, मैं अपने आप को चुभाऊं तो मैं कर्मफल का भागी नहीं होता, क्योंकि उस वक्त मेरी किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई घृणा नहीं है, एकदम मैं कोई आपको कुछ कष्ट देना चाहता हूं या कुछ सुख देना, इस वक्त मैं मोह से मुक्त हूं। तो जैसे ही कोई केंद्र में होता है योगी, मोह से मुक्त होता है योगी, उस वक्त उसके कर्म उससे अलिप्त रहते हैं, कर्म उसको कोई फल नहीं देते। लेकिन जैसे ही वो केंद्र से बाहर आता है, उसकी बहिर्गति होती है, वो कर्मफल का ढोने वाला ढोर हो जाता है। सदा प्रमिते तत्क्षयाद जीव संचय। लेकिन शिवानुग्रह इसके बाद भी सदा होता है। मतलब आपकी सीमितता समाप्त है, यानी फिर आप असीम हो जाते हो। यानी जिस बोतल के अंदर आपका जल बंद था, वो बोतल टूट जाती है और आप आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। कहां की? समुद्र की। जो वर्षों से बोतल बंद था, वो बोतल फूट जाती है, वो क्षय हो जाती है। क्षय होने का मतलब होता है तो तदारूढ़ प्रविते तत्क्षय जीव संशय। उस समय आपका सीमित जीव भाव समाप्त, यानी वो असीमता की यात्रा करेगा। भूत कहीं सदा विमुक्त हो, वो यह प्रति समाह पर। अब वो जीवन में कैसे जीता है? जिस व्यक्ति की सीमितता टूट गई, जिसकी बोतल टूट गई और वो मुक्त जल की तरह। अब अभी भी एक चीज रह गई है, अभी शरीर नहीं टूटा, उसकी चेतना मुक्त हो गई है, जीव भाव मुक्त हो गया है, फिर भी ये शरीर है। हमको कुछ थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। अभी तो हम कह रहे हैं कि चेतना मुक्त हो गई, कल कल करके बह रही है और समुद्र की तरफ जा रही है ना, और ये अभी भी शरीर हो रही है, ऐसा क्यों? इस समय वो भूत कंचुकी का मतलब होता है कंबल और है ना, कपड़े। तो वो इस शरीर भूत का मतलब पंचमतम लगने वाला, तो इसका बना हुआ हमारा शरीर, तो इस पंच महाभूता को कंबल से बोलना कि भैया आप कहीं जा रहे हो, आप कंबल को ओढ़ के चलते हो। अब ये कंबल पर कभी धूल भी लग गई, फट भी गया, तो आप समझते हो ठीक है, फटेगा फटेगा और अंत में कचरे में जाएगा। उसी तरीके से वो शरीर को भी संभाल के चलता है। भाई इसको तब तक चलाना है जब तक ये नैसर्गिक प्राण संबंध है, जब तक कुदरती रूप से, प्राकृतिक रूप से प्राण से इस शरीर का संबंध है। क्यों तोड़ें? क्योंकि शिव की इच्छा से ही तो शिव ने
अपनी शक्ति को प्राण बनाया, प्राण से श्वास बनी और श्वास ने इस शरीर को ऊर्जा दी और इस शरीर को चलता फिरता करा। तो इस नैसर्गिक प्राण संबंध को मैं कौन होता हूं तोड़ने वाला? चलने दो, इस शरीर को जो भुगतना है भुगतने दो, लेकिन ये क्या है? ये खाली मेरा ओढ़ना है। भूत कन चुकी तदा विमुक्तो, वो एक्सटेम्पोर सतत एकाएक विमुक्त है, क्योंकि वो शरीर का आवरण उसके लिए अब बोझ नहीं है और ज्ञान प्राप्ति के बाद उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं है और आगामी कर्म उसको कभी कर्म फल से लिप्त नहीं होते। हमने बताया था कर्म एक संग्रहित कर्म होते हैं जो आपको कई जन्मों तक फल देते रहते हैं। दूसरे होते हैं प्रारब्ध कर्म, या जिसको हम प्री डेस्टिनेशन बोलते हैं, जो हमारे वर्तमान जन्म में निर्धारित करते हैं हमारी स्थिति, है ना। और तीसरे होते हैं आगामी कर्म, यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद। अब चूंकि हमको शरीर ढोना है, ज्ञान आज प्राप्त हो गया, मान लो 49 की उम्र में और 50 की उम्र में मरना है, तो साल भर क्या करेंगे? साल भर शरीर को तो ढोना ही पड़ेगा और इस शरीर के ढोने के लिए कुछ ना कुछ हमारे से कर्म भी होंगे ही। तो वो कर्म आगामी कर्म कहलाते हैं और वो कर्म फल के जनक नहीं होते। क्यों नहीं होते? ज्ञान प्राप्ति के साथ ही कर्म बीज भस्म हो जाते हैं, आपके हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाती है। उस वक्त आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जब आपको कुछ भी रिट्राइव कर सको उसमें से कि आपने पाप किया था या पुण्य किया था, सब समाप्त हो गया। और अब जो करते हो उसमें रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है, वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। इसको